सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम जैनम नमो लोकविताणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं च ओंकाराय नमः नमः अविरल शब्दगुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिविरूपाति तीर्था सरस्वती हर्षो दुरितानि अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः विध्वंसकं श्रीराम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं त्रिपदं प्राणानां अतः मूलग्रंथकर्तारः तीर्थराज्ञ देवा पदगंडर देवा तेतामनुचतार माध्यम तेरी रवितीन आचार्य निरीजितम सर्वे श्रोतारः साधारणता सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बनी मंगलम कौन कौन आदि तो मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम पितातनम जैनम जयतु शासनम रामचंद्र जी अयोध्या की तरफ चल दिए थे, ठीक है ना। रामचंद्र जी का अयोध्या में प्रवेश। भरत हाथी पर सवार होकर अयोध्या से निकले, राम से मिलने चल पड़े। उसे देख राम ने विमान रुकवाया, नीचे उतरकर भरत से गले मिले, फिर भरत को विमान में बिठाया तथा राम सबके साथ अयोध्या में प्रवेश किया। राम भरत लक्ष्मण को साथ देखकर अयोध्यावासी महाहर्षित हुए। सारा नगर हर्ष से बोरास आ गया। बोरा करना का मतलब जैसे खुशी से पागल हो जाना, जिसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे खुशी से पागल हो जाना। हर तरह के बाजों नगाड़ों शोर, जन जन की उठती जय जयकार, नृत्य गानों का शोर और अपनी चरमता पर पहुंच गया था। चारों भाई हाथियों पर सवार नगर की वीथियों का मतलब होता है गलियां, सड़कें से गुजरते हुए सभी को दर्शन देते हुए राजमहल पहुंचे। महल में सबसे ऊंची मंजिल पर बैठी दोनों माताएं मदमस्त पुत्रों के स्नेह से इतनी परिपूर्ण हो गई थी। इस उम्र में भी महागुणों की धराती कौशल्या, सुमित्रा और केकई तथा सुप्रभा दोनों माताएं मंगल गान करती हुई पुत्रों के पास आईं। राम लक्ष्मण माताओं से मिले और चरणों में मस्तक रगड़ कर क्षमा याचना की, फिर गले लगाकर अत्यंत हर्षित हुए। दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी माताओं के चरण स्पर्श किया। आई थी ना और भी पत्नियां, और उनका आशीर्वाद दिया। माताएं अपने चारों पुत्रों तथा सैकड़ों पुत्र वधुओं से मिलकर परम सुख को महसूस करने लगी। राम लक्ष्मण का पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हो गया। राम लक्ष्मण का वैभव 42 लाख हाथी, इतने ही रथ, 9 करोड़ घोड़े, 42 करोड़ सैनिक, 3 खंड के देव विद्याधर, उनके सामंत तथा सेवक, राम के 4 रत्न, हल, मूसल, रत्नमाला, गदा तथा वज्रवत धनुष, लक्ष्मण के 7 रत्न, शंख, चक्र, गदा, खड़क, दंड, नागशैया, कौस्तुभमणि। ये मतलब हरे की बलभद्र के और हर नारायण के होते हैं, है ना। राम लक्ष्मण दोनों ही महावीर, धैर्यवान, धनुषधारी, जिनका घर लक्ष्मी का निवास, इसलिए है ना ये क्या कहते हैं, नारायण की पत्नी लक्ष्मी। बलदेव और बलभद्र एक ही बात है। हाँ, बलदेव बलभद्र भी एक ही बात है। वासुदेव, नारायण, ये भी एक ही बात है। और हलधर का मतलब भी बलभद्र होता है। हलधर का मतलब भी हलधर, बलदेव और बलभद्र एक ही बात है। विष्णु, नारायण, वासुदेव, ये सब एक ही बात है। विष्णु भी कहते हैं नारायण को। और ऐसे ही प्रति लगा दोगे तो है ना प्रति नारायण हो जाएंगे। प्रति नारायण, प्रति विष्णु, प्रति वासुदेव।
इंद्र के लक्ष्मी के भवन के तुल्य ऊंचे द्वार, चतुशाल नाम का कोट, महापर्वत के शिखर के समान ऊंचा वैजयंती नाम का सभा भवन, प्रसाद है नाम का अत्यंत उत्तंग दसों दिशाओं का अवलोकन गृह भवन, वर्धमानक नाम की नृत्यशाला, अन्य कार्यों के लिए धारा मंडप भवन, एक थंबा, महारानी रानियों के महा मनोहर रत्नमयी अलग अलग भवन, दोनों भाइयों के आराम के लिए महासुंदर शैया जिनके पांव सिंहों के आकार के हैं। ये सब के सब उनके वैभव बता रहे। अंबोधकांड नाम का बिजली के जैसा चमत्कार करने वाला वर्षा काल में सोने का भवन, महाश्रेष्ठ उगते सूर्य के समान सिंहासन, चंद्रमा तुल्य उज्जवल चमर, निशाकर समान उज्जवल छत्र, महासुंदर विश्व विमोचक नाम की पावंडी जिस पर बैठकर सुख से आकाश का भ्रमण कर सकें, अमोलक वस्त्र, दिव्य आवरण, अमोघ कवच, महामनोहर मणियों के कुंडल, अनेक प्रकार के शस्त्र, 50 लाख हल, 200 करोड़ से अधिक गायें, अक्षय भंडार, अयोध्या आदि कई नगर, सारी प्रजा राम के न्याय से सुखी, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं, लोकपाल जैसे सामंत तथा इंद्र जैसे वैभव वाले अनेक राजा सेवा में नियुक्त थे। राम ने भगवान के हजारों चैताल्य बनवाए तथा जीर्णोद्धार करा। जीर्णोद्धार का मतलब है जो पुराने चैताल्य हैं उनको ठीक करा देना। जैसा पहला कभी हरिसेन चक्रवर्ती ने कराया था। पुण्य आत्मा जीवों का निवास अपने शरीर द्वारा शुभ लोगों द्वारा स्त्री धन आदि से राम ने अयोध्या में स्वर्ग के तुल्य ही बनवा दिया। सब तरफ राम का यश। परंतु देवी सीता के पूर्व कर्म के दोषों से कुछ मूर्ख यह भी कहते थे लंकापति ने सीता का हरण किया। राम उसे वहां पर वापस ले आए तथा घर में रख लिया। यह कहाँ का धर्म है? उनका मानना यह था कि सीता का अगर हरण हो गया तो सीता अब शीलवती नहीं रही। राम महाज्ञानी, कुलीन, चक्री, शूरवीर, उनके घर की यह रीति तो फिर शेष लोगों की बात क्या है? मतलब इनका यह है कि जैसे राम उच्च कुल के लोग हैं, दूसरे के घर में अपनी स्त्री रह गई, उसके बाद उन्होंने अपने घर में रख लिया, तो सभी लोग अपनी स्त्री अगर उनके घर छोड़ के जाएंगी तो सबके सब अपने घर में रख लेंगे अपनी स्त्री को वापस। ऐसा नहीं रखना चाहिए था उन्हें, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे अयोध्या में भरत इन समान सुख भोग कर भी खुश नहीं थे। अनेक स्त्रियों के प्राण वल्लभ राज्य लक्ष्मी से उदास, भोगों की निंदा ही करते थे। भरत जी का भोग विलास में मन नहीं लगता था। भरत का मंदिर जो रत्नों तथा स्वर्ण से बना, वह मंदिर देवों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता था। भरत को सांसारिक चर्या से भय, अति उदास, किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही। भरत को यह संसार असार तथा मनुष्य देह से विराग बढ़ता ही जा रहा था। फिर उनकी वन में जाने की इच्छा प्रकट होने लगी। तब माता कैकेयी के कहने पर राम ने स्नेहपूर्वक भरत को समझाया, हे भाई, पिता को वैराग्य प्राप्त हुए थे तब तुम्हें पृथ्वी का राज दिया था तथा सिंहासन पर आसीन किया था, इसलिए तुम ही हम सब रघुवंशियों के स्वामी हो, तुम्हें ही राज्य का पालन करना चाहिए। यह सुदर्शन चक्र, यह देव विद्याधर छत्र लेकर खड़ा रहेगा, शत्रुघ्न चमर ढोरेगा तथा लक्ष्मण तुम्हारा मंत्री रहेगा। अगर तुम हमारी बात से सहमत नहीं होंगे तो मैं फिर विदेश चला जाऊंगा तथा हिरणों की तरह वन में रहूंगा। मैं तो रावण को जीतकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया था, अब तुम निष्कंटक होकर राज्य करो, बाद में मैं भी तुम्हारे साथ ही मुनि दीक्षा ले लूंगा। तब अति विरक्त हुए भरत ने कहा, हे देव, ये राज्य संपदा तुरंत ही इसी समय त्याग करना चाहता हूँ जिसको तजकर शूरवीर मोक्ष गए हैं। हे नरेंद्र, धन संपदा काम महादुख के कारण है, जीवों के शत्रु हैं, महापुरुषों द्वारा निंदनीय है,
मूर्ख लोग ही यह जीवन जीने के लिए में महानता समझते हैं। हे हलायुद्ध, इन क्षणभंगुर भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं रही, जबकि स्वर्ग के समान भोग घर में ही मौजूद हैं। भरत के इन विचारों को सुनकर बड़े बड़े राजाओं की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ अचरज से परिपूर्ण होकर कहने लगे, हे महाराज, पिता के वचनों का पालन करो तथा कुछ दिन राज्य करो, फिर मुनि दीक्षा ले लेना। तुम्हारे भाई अभी तो लौटे हैं, इतने बाहर रहने के पश्चात इन्हें थोड़ा सा सुख भोग उठाने दो। तब भरत ने कहा, मैंने तो पिता का वचन पालन करने के लिए इतने दिनों राज्य संपदा का भोग किया है, प्रजा के दुख दूर किए हैं, पुत्र की भांति प्रजा की सेवा की है, दान पूजा आदि गृहस्थ के धर्म का पालन किया है, साधुओं की सेवा की है। अब जिस रास्ते पर पिता गए हैं, मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तो आप लोग इसका अनुमोदन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य कार्य में क्यों व्यर्थ का विवाद? हे श्री राम, हे लक्ष्मण, आप लोगों ने महाभयंकर युद्ध में शत्रुओं को जीतकर बलभद्र तथा वासुदेव की लक्ष्मी प्राप्त की है। तुम्हारी लक्ष्मी किसी अन्य पुरुष मनुष्य के लिए नहीं है। फिर राज्य लक्ष्मी मुझे रुचती नहीं, न तृप्ति दे सकती है, इसलिए मैं तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। यह कहकर भरत अत्यंत विरक्त भाव से राम लक्ष्मण की आज्ञा के बिना ही वैराग्य लेने के लिए मुनिराज के पास जाने के लिए तैयार हुए। तब अति स्नेह से लक्ष्मण ने भरत को पकड़ लिया। उसी समय माता कैकेयी आंसू बहाती हुई वहाँ आ गई। राम की आज्ञा से भरत की सारी रानियां भी वहाँ पर एकत्रित हो गई। भरत की भाभियाँ भी वहाँ पर आकर भरत को रोकने लगी। हे देवर जी, कृपया हमारी बात मान लो, कृपा करके आज चिंता रहित सरोवर में जल कीड़ा करते हैं। कृपया ऐसा करो जिससे परिवार में किसी को दुख न हो। हम तुम्हारी भाभी हैं, हमारी विनती मान लो। यह कहकर भरत को सरोवर पर ले गई। भरत का चित्त तो जल कीड़ा से विरक्त था, परंतु वे सब भरत की रानियों के साथ सरोवर में घुस गईं। भरत सरोवर के तट पर ऐसे शोभायमान हुए जैसे कोई गिरिराज ही हो। सारी रानियां वहां अपने अपने शरीर पर सुगंधित लेप लगवाने लगी तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। परंतु भरत वहां पर निर्लिप्त भाव से कुछ देर सरोवर में रहे, फिर स्नान कर सरोवर के तट पर बने जिन मंदिर में जाकर ध्यान में बैठ गए। उसी समय अचानक काली घटा के समान विशाल त्रिलोक्य मंडल हाथी ने अपने गजबंधन तोड़ डाले। गजबंधन का मतलब जिससे हाथी को बांध कर रखते हैं, है ना, वे तोड़ डाले। उसके मस्तक पर मद बह रहा था। एक तरल पदार्थ बहता है, उसी से गजमोती बनते हैं। वह अपने स्थान से निकल भागा। उस टाइम पे ये इतने भयंकर हो जाते हैं, किसी कंट्रोल में आते नहीं। उसकी चिंधाड़ सुनकर अयोध्या के निवासी सुरक्षा के लिए भागने लगे। अन्य हाथियों के महावतों ने तुरंत ही अन्य हाथियों की दृष्टि को उसकी दृष्टि से बहुत दूर कर दिया। कभी वे भी और ऐसे भागने लगे। फिर त्रिलोक्य मंडन हाथी दरवाजे तोड़कर मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें भरत जी विराजमान थे। सारी रानियां डरकर भरत जी के पास मंदिर में पहुंच गईं, पर जब देखा हाथी मंदिर जी में घुसने जा रहा है तो उस स्वर में चिल्लाने लगी। राजाओं को अपने वश में करने वाले राम लक्ष्मण के वश में भी वह हाथी नहीं आ रहा था। तब महाशोभायमान कमल नयन भरत ने अपना आसन त्यागा तथा हाथी के पास जाकर खड़े हुए। हाथी ने भरत को देखा तो उसे अपना पूर्व भव याद आ गया। हाथी को पूर्व भव याद आ गया। हाथी के सामने और वह शांत हो गया तथा भरत के आगे बैठ गया। तो भरत ने उसे बहुत ही प्यार से मधुर वाणी में कहा, हे गजराज, तुम्हें क्रोध क्यों आया? हाथी भी स्नेहपूर्वक भरत को देख रहा था। हाथी को पूर्व भव का ज्ञान हुआ कि यह भरत मेरा परम मित्र है। पहले भव में भरत जी उसके परम मित्र रहे होंगे। हम दोनों ही छठे स्वर्ग में साथ साथ थे। यह पुण्य के प्रसाद से वहां से चहकर उत्तम पुरुष हुआ तथा मैं अपने कर्मों के योग से तिर्यंश बना। धिक्कार है इस जन्म को। अब व्यर्थ का क्या सोच, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आत्मकल्याण हो तथा बारंबार इस संसार का भ्रमण न करूं। हाथी को शांत देख राम लक्ष्मण भी हाथी के निकट पहुंचे तथा उसका श्रृंगार करवाया। लोगों की चिंता तथा व्याकुलता दूर हुई। भरत उस हाथी पर सवार होकर अपनी रानियों के साथ महल की तरफ चलने लगे। शत्रुघ्न भी एक अश्व पर सवार होकर उस शोभा यात्रा में साथ चले। भरत हाथी से उतरकर भोजनशाला में पहुंचे
वहाँ साधुओं को आहार दिया तथा फिर मित्र बांधवों भाभीियों तथा भाइयों के साथ भोजन ग्रहण किया। पश्चात सब अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु हाथी लगातार बिना कुछ खाए 4 दिन वहीं पड़ा रहा। न निंद्रा ली। पहले जिन बातों से प्रसन्न होता था अब वह निर्लिप्त भाव से मग्न है। बाहरी जगत से जैसे उसका कोई संबंधी समाप्त हो गया है। तब राम लक्ष्मण ने भी यह जानना चाहा कि हाथी इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। तो अब इस बात की जानकारी लेने के लिए प्रयास करेंगे। अनेक मुनियों के साथ देशभूषण और कुलभूषण केवली, जिनका उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था, ध्यान है, वंशस्थल में दूर किया था, अपने संग सहित अयोध्या के निकट महेंद्रोदय नाम के उपवन में आकर विराजमान हुए। अब वे विहार करते करते यहीं आ गए अयोध्या में। चारों भाई उनके दर्शन वंदन के लिए गए। उनके आगे आगे वह त्रिलोकी मंडन हाथी भी आ गया। दोनों केवली उस उपवन में कल्याण के पर्वत की तरह विराजमान थे। चारों भाइयों की माताएं अपने हजारों पुत्रवधुओं के साथ दर्शन के लिए पहुंची। सबने दूर ही वाहन त्याग दिए तथा पैदल दोनों हाथ जोड़कर केवली के चरणों में यथाविधि नमस्कार, स्तुति तथा वंदना की। फिर उनके समक्ष ही पृथ्वी पर बैठ गए तथा केवली की दिव्य ध्वनि का प्रवचन सुना। तब लक्ष्मण ने पूछा, हे प्रभु, इस त्रिलोकीय मंडल हाथी ने क्रोध में आकर गजबंधनों को तोड़ दिया, फिर अचानक ये शांत भी हो गया, उसका क्या कारण है। तब केवली देशभूषण जी ने कहा, लोगों की भीड़ को देखकर यह शोभ के कारण मंदमस्त हो गया। भीड़ को देखकर यो मतवाला हो गया था, परंतु भरत को देखकर तब पूर्व भाव की याद आ गई, वह शांत हो गया। चतुर्थ काल के प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब आदिनाथ भगवान के लगभग टाइम के आसपास, इसी अयोध्या में राजा नाभिराय तथा रानी मरुदेवी के ऋषभ देव का जन्म हुआ था। तीर्थंकर भगवान पुरुषोत्तम तीनों लोकों में मान्य नमस्कार के योग्य पृथ्वी रूपी पत्नी के पति के रूप में प्रशंसित हुए। उन्होंने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज्य किया। आदिनाथ भगवान ने 23 कोटि पूर्व तक तो वे गृहस्थी में रहे ना। एक दिन दरबार में नीलांजना नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी, जब उन्हें वैराग्य हुआ था। अचानक ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह देखकर ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। हजारों वर्ष तक वह तिलक नाम के उद्यान में तपस्या की, इसलिए 1000 साल तक तपस्या की थी शायद उन्होंने, इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग दिया गया। ऋषभ देव के साथ साथ 4000 अन्य राजाओं ने भी वैराग्य लिया था, परंतु तब की परीक्षा सहन न कर पाने के कारण वे भ्रष्ट हो गए थे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था आर कैसा होना है, तो फिर वे परेशान हो गए, वे भ्रष्ट हो गए। उनका नेतृत्व मारीच दंडी का वेश बना के कर रहा था। मारीच कौन? महावीर स्वामी का पूर्व भाव। क्या कर रहा था? नेतृत्व मतलब जो भ्रष्ट हो गए थे, तो भ्रष्टों में उन्होंने है ना गलत मत चला दिए थे। हाँ, 363 मत के बारे में सुनने में 363 मत चलाए थे उन्होंने। मारीच के कुमार को मानने वाले अपने कुधर्म के आचरण के कारण चतुर्गति संसार में अनेक भावों में भटकते रहे। राजा सुपर्ब की रानी प्रहलादना की कुक्षी से उत्पन्न सूर्योदय और चंद्रोदय राजा भी चारित्र से भ्रष्ट हुए थे, आया था पीछे। अनेक भावों में भटकते भटकते चंद्रोदय के जीव ने कर्म के उदय से नागपुर नगर के राजा हरपति तथा रानी मनोलता के पुत्र बनकर कुलंकर के नाम से राज्य पाया। सूर्योदय का जीव अनेक भावों में भटकता रहा। उसी नगर में विश्वांक नाम के ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी अग्निकुंड के पुत्र श्रुतिरति के रूप में जन्मा। यह पुरोहित बना। वह पूर्व जन्म के स्नेह के कारण राजा कुलंकर को अत्यंत प्रिय था। एक दिन राजा तापसियों के पास जा रहा था, अचानक उसने अभिनंदन मुनिराज के दर्शन हुए। वे मुनि अवधिज्ञानी तथा सभी लोगों के हित करने वाले। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे दादा का जीव
जीव सर्प योनि में है तथा वह लकड़ियों के अंदर खोल में बैठा हुआ है। अभी जब तापस ने लकड़ी चीरने लगा तो तुम उस सर्प की रक्षा कर देना। चीरने लगे तो तुम उस सर्प की रक्षा कर देना। राजा तापस के आश्रम में पहुंचा और जिस प्रकार मुनि ने कहा था उसी प्रकार सर्प को बचाया। तापसियों के हिंसा रूप से परिचित हुए राजा ने संसार से उदास होकर मुनि दीक्षा लेने का विचार किया। उन्हें समझ में आ गया कि तापस को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो हिंसा करता है, तो उन्होंने जिन दीक्षा ले ली। तब पुरोहित ने श्रुतिरथी से कहा, हे राजन, आपके कुल में वेदोक्त धर्म चलता आ रहा है, इसलिए तापस ही आपके सही गुरु हैं। अतः राजा हरिपद के सुपुत्र आप वेद मार्ग का अनुकरण नहीं करें, उसी के अनुसार आचरण करें। जिन मार्ग पर मत चलो, पुत्र को राज्य देकर विदोक्त विधि से आप तापस बनो। मैं भी आपके साथ तापस व्रत करके रख के तापस हो जाऊंगा। इस प्रकार राजा के मन को फिर जिन धर्म से मोड़ दिया। राजा कुलंकर की स्त्री पर पुरुष पर आसक्ति, उसके मन में विचार आया कि लगता है राजा को मेरे चरित्र के बारे में पता चल गया है, इसलिए वे सब कुछ छोड़कर तपस्वी बनना चाह रहे हैं। पता नहीं उनकी इच्छा तप करने की है या मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। रानी के दिमाग में ये आ रहा, इसलिए इससे पहले कि वे कुछ करें मुझे कुछ कर लेना चाहिए। उसने राजा तथा पुरोहित दोनों को ही विष देकर मार दिया, पर घात पाप के कारण दोनों ही मरकर सुअर बने। कर्मों की गति के अनुसार राजा और पुरोहित के जीव अनेक भाव तक अनेक गतियों में भटकते भटकते जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में के बादाम नगर के एक राजा नंदीवर्धन तथा वहीं मृदुमती नाम के ब्राह्मण कुमार बने। एक दिन मृदुमती शशांक नगर में राजमहल में चोरी करने के इरादे से घुसा। वहां पर राजा नंदीवर्धन अपनी रानी शशांक स्वामी के मुखारविंद से सुने धर्मोपदेश का चर्चा सुना रहा था। राजा अपनी पत्नी को धर्मोपदेश दे रहा था। हे देवी, मैंने मोक्ष सुख देने वाले परम धर्म के बारे में मुनि से सुना। ये इंद्रिय विषय विष के समान है, दारुण है, दुख देने वाले हैं। इनके फलस्वरूप नरक निगोद गति है। अब मैं जिन दीक्षा लेना चाहता हूँ इसके लिए तुम शोक मत करना। यह सुनकर मृदुमती चोर सोचने लगा, ये राजा जिनके पास सब कुछ है, सुख संपदा है, अपना सब कुछ त्याग कर मुनि दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मैं पापी पराया धन चोरी में लगा हूँ, मुझ पर धिक्कार है। यह सोचकर वह सीधा स्वामी चंद्रमुख के पास गया और जिन दीक्षा ले ली और मार दूर तप करने लगा। चोर भी तप करने लगा। दुर्ग नाम गिरी के शिखर पर गुण निधि नाम के चारण मुनि पिछले 4 माह से उपवास पर बैठे हुए थे। वे अपना चौमासा पूर्ण करके वहां से विहार कर गए। उसी समय मृदुमती मुनि विहार के लिए निमित्त दुर्ग नाम गिरी के निकट आलोक नगर में पहुंचे। वह 4 कदम परमाण आगे पृथ्वी पर निगाह रखे हुए चल रहे थे। इसे कहते हैं ईर्या समिति, आगे तक चलना कि चीटी विटी के ऊपर पैर ना आ जाए। नगर के लोग यह समझकर कि वह चतुर्मास योग धारण करने वाले चारण मुनि है, मतलब उसको उन्होंने सोचा कि चारण मुनि है ये, तो अभी और वे जा चुके थे। इनकी बहुत पूजा स्तुति की। इन्होंने भी सत्य न बताकर मौन धारण करे रखा। उन्होंने जानबूझ के बताया नहीं, समझ तो गए थे वे। इस झूठ के विकार से अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए जीव के मरने के बाद एक बार पुनः तीन चोनी में जाना ही पड़ेगा। यो कपट कहलाएगा, है ना, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि तब बहुत किया था, इसलिए पर्याय पूरी करके 6वें सर्ग में चले गए। यहाँ अभिराम का जीव भी देव के रूप में मौजूद था। वह जाकर देव बना। पूर्व जन्म के स्नेह के कारण यह देवलोक में भी दोनों के बीच में स्नेह बंधन प्रगाढ़ रहा। दोनों ही समान रिद्धि के धारक एक ही साथ काफी समय तक सुख से रहे। अभिराम का जीव तो भरत के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मृदुमती वो तो गड़बड़ कर रहा था ना। मृदुमती का जीव त्रिलोकी मंडन हाथी के रूप में पैदा हुआ। इस महान हाथी को लंकेश्वर रावण ने अपने वश में किया था, तथा यह नाम भी रावण ने दिया था इन्हें, त्रिलोक मंडल हाथी को। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर त्रिलोक मंडन लिखा हुआ है, कहीं त्रिलोक मंडल लिखा हुआ है। अभिराम का जीव भरत तथा मृदुमती का जीव, यह गजराज चंद्रोदय के जन्म से लेकर अब तक अनेक जन्मों में साथ साथ रही दोनों।
भरत जी और वो हाथी है ना। अब भरत को देखकर इसका मोह भी पूर्ण भंग हो गया है तथा मुनि दीक्षा लेना चाह रहा है तथा भरत इसी भव में निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं। भरत जी को मोक्ष हो जाएगा, ये बता दिया उन्होंने पहले ही। अब उन्हें और जन्म लेने की आवश्यकता कदाचित नहीं पड़ेगी। ऋषभ देव के समय ये सूर्योदय तथा चंद्रोदय नाम के भाई थे। अनंत भव में भटककर ये यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ ये इनका अंतिम पड़ाव है। लेकिन हाथी का तो अंतिम पड़ाव नहीं होने का, भरत जी का हो सकता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, दुख मेट दो, जिनवाणी जग जन्म दुख मेट दो। समुद्रण का महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समुद्रण का महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। छह द्रव्य बताए हो कारी मैया, सात तत्व छह द्रव्य बताए, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो, सवानी मस्तक नमो सदा दे धूंधो, हे जिनवाणी भारती तो इसे पुदिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख, जिन्होंने माता की जय जय जिनेन्द्र।